श्रीमद् भागवत 8वां अध्याय तृतीय स्कंद का टॉपिक है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, कि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये थोड़ा हार्ड ही मिलेगा आप लोगों को। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। भागवत जो ये हम श्रीमद् भागवत का ये श्रवण मनन कर रहे हैं, इसका कारण बताया है। आपने ध्यान दिया क्या? इससे क्या होता है, ये क्यों की जा रही है? आपने ध्यान दिया? किसी ने नहीं दिया? क्या? जोर से बोलो। अभी मैंने पढ़ा उसमें मुक्ति थी क्या? अभी जो पढ़ा, तो अंदर हमारे आसुरी वृत्तियां कैसे खत्म होगी जब हम ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो। अरे बुराई कितनी ध्यान से सुनते हो, किसी की चुगली कितनी ध्यान से करते हो, कितनी ध्यान से करते हो कि कोई सुन नहीं ले। देखना, तो ऐसे ही नींद नहीं आ जाए, मन इधर उधर नहीं चला जाए, ध्यान होना चाहिए। अब बार बार मैं रिपीट करती रहूँगी तो ये पूरी नहीं होगी। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। आई समझ में? क्या बोल रहे हैं? फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बोल रहे हैं कि क्षुद्र विषय सुख की जो कामना है, उसी कामना से तो महान दुख होता। क्षुद्र विषय सुख की कामना कर ली, दुर्योधन ने कामना कर ली तो कर्म खराब किया तो दुख ही मिला ना। रट लो, ये भागवत क्यों की जा रही है। मैं कल प्रश्न पूछूंगी। फिर से बोल रही हूँ, अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकरषण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। आप देखो, इतनी अच्छी बात बता रही है, फिर भी यदि आप नहीं दिमाग में ले रहे हो तो आपके लिए मतलब भाग्य हो के भी अभागी रह जाओगे। मेरा तो ये कहना है। कितनी गजब ब्रह्म तत्व क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। अब आपको ये भी नहीं पता होगा मानसिक पूजा क्या होती है, जबकि मैंने बहुत बार बताया मानसिक पूजा के विषय में, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश शरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियाँ अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार
सामग्रियों से पूजा करती है। सनत कुमारादि उनकी लीला के मर्मज्ञ है। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। शेषनाग का तो अवतार थे बलराम जी, जिनका संकर्षण नाम पड़ा, पता नहीं तो आपको। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। देखो नंबर से बता रहे हैं किस किस ने भागवत सुनाई है। चलो ये तो मैं रिपीट नहीं करूं क्योंकि नाम हमारे याद रहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक बार बोल दे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों में प्रधान श्री सांख्यान जी जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, समझ रहे हो ना आप? उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिच्छ शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। कमल में विष्णु भगवान स्वयं ही अपना एक अंश उसमें प्रकट कर देते हैं, वही ब्रह्मा का रूप है। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका यानी गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंख फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। कोई पूछता है कि ब्रह्मा जी के चार मुख क्यों है? अब पता चल गया ना, चार मुख हो गए। क्यों हो गए? नहीं सुना? उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व
रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ, बस वो तो ऊपर नीचे कमल नाल में आ रहे हैं जा रहे हैं। वर्षों तक जल ही जल दिखाई दिया, कुछ ही नहीं दिखाई दिया, और भगवान अपनी योग निद्रा में सो रहे थे। फिर क्या बता रहे हैं कि लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी उनकी दृष्टि, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? क्या हम अपने आप से प्रश्न करते हैं सुबह उठ के, रात को सोते टाइम, कि मैं कौन हूँ? बताओ, नहीं करते। सत्संग में आने वाला हर प्राणी जब तक अपने आप को नहीं जानता मैं कौन हूँ, हम क्या कहते हैं? मेरी आँख, यानी हम आँख नहीं है। मेरा मन, यानी हम मन नहीं। मेरा शरीर, ये नहीं कहते मैं शरीर, यानी शरीर भी हम नहीं है। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, तो यानी पराया है ये सारा। तो फिर आखिर मैं कौन हूँ? बताओ, ये प्रश्न करो अपने आप से, जिज्ञासा जगेगी, तब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। ऐसे थोड़ी भगवान दे देंगे, बहुत वर्षों लग जाते हैं इस मैं को जानने के लिए। मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। बहुत काल बीत गया ब्रह्मा जी को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आधार क्या है। खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत यानी करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निह संकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। जब कुछ नहीं पता चला तो अंदर ही अंदर कमल नाल से निकलते हैं, कमल पर बैठ गए। बस बार बार वर्षों बीत गए, कोई ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 वर्ष तक। अब कहाँ 100 वर्ष की आयु? तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने अधिष्ठान मतलब उस सहारे को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। यही ब्रह्म ज्ञान है, अपने ही अंदर में। हर प्राणी अपने अंदर में नहीं देखता, बाहर में दिखता खाली। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपनी श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है। मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है।
अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्हितहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपनी उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय है। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट है, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान और कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुई रत्न है, गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। भगवान का सौंदर्य का देखो कितना वर्णन किया, हर एक अंग का और हर एक उनके अलंकार का, गहनों का। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर में प्रकट हुआ वह कमल, नाभि को क्या रूप दिया है? सरोवर का, तालाब। कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ नहीं दिखाई न पड़ा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। इससे पहले बताया ना, रजोगुण का हिसाब बताया ना उन्होंने कि वो रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। क्या? विष्णु भगवान का ही अंश। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।